students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have completed the previous all chapters of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT, and we have covered the first part of this chapter, chapter number 6, parameter and area. Now let's start the second part of this chapter. ओके तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट, आप ये वीडियो देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने काफ़ी कुछ कवर करवाया है। अभी चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पैरामीटर एंड एरिया, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो बच्चों ये है पेज नंबर आपका 133 पे। यहाँ तक मैं आपका कवर करवा चुकी हूँ। अभी आइए पेज नंबर 133 पर चलते हैं। ये आपका माथा पच्ची है आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, अक्षी और तोशी, ठीक है, दो हैं, स्टार्ट रनिंग अलोंग द रेक्टेंगुलर ट्रैक। बच्चों ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है, देखिए एक ये वाला है, ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है, ये बाहर वाला, ये डॉट डॉट दिख रहा है, एक ये अंदर वाला है। तो अक्षी और तोशी दो फ्रेंड्स हैं, वो रेक्टेंगुलर ट्रैक पर रन करती हैं। तो अक्षी रन्स अलोंग द आउटर ट्रैक टू कंप्लीट 5 राउंड। अक्षी ये कौन सी वाली, आउटर वाली, ये वाली अक्षी है आपकी, ठीक है। अक्षी आउटर ट्रैक कंप्लीट करती है, तो ये कंप्लीट करती है 5 राउंड्स। और तोशी क्या करती है, तोशी रन अलोंग द इनर ट्रैक टू कंप्लीट 7 राउंड। तोशी ये अंदर वाले ट्रैक को कंप्लीट करती है, ये आपकी तोशी, ठीक है, ये तोशी है और ये वाली अक्षी है। और ये कितने राउंड कंप्लीट करती है, ये 7, और ये कंप्लीट करती है अक्षी 5, यानी कि बाहर वाली लड़की 5 राउंड कंप्लीट करती है और अंदर वाली लड़की 7 राउंड कंप्लीट करती है। तो ये दोनों बच्चे कहते हैं कि मैंने ज़्यादा रन किया है, दूसरा कहता है मैंने ज़्यादा रन किया है। तो आइए देखते हैं किसने ज़्यादा रन किया है। तो बच्चों जिसने जितना रन किया है, या यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लेंथ है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर। इसकी फर्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको पैरामीटर बता चुकी हूँ। तो चलिए पहले अक्षी कहाँ कर दी है बच्चों, अक्षी रंग्स अराउंड द आउटर ट्रैक। तो ये बाहर वाली अक्षी है, तो चलिए पहले अक्षी का पैरामीटर निकाल लेते हैं। अक्षी का पैरामीटर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी देखिए बच्चों, लेंथ अक्षी की कितनी है, 70, और ब्रेथ कितनी है इसकी, 40। तो चलिए पहले अक्षी का पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये किसका है बच्चों, अक्षी का, ठीक है। सबसे पहले हम जब भी निकालते हैं पैरामीटर, देन यू शुड राइट द फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ इसकी कितनी है बच्चों, ये कितनी है, देखिए 70, ओके। तो देन यू शुड राइट 70 एट द प्लेस ऑफ लेंथ, एंड विड्थ इसकी कितनी है, 40, देन यू शुड राइट 40 एट द प्लेस ऑफ विड्थ। इतना समझ में आया। तो 2 मल्टीप्लाई 70 प्लस 40 बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 110। तो 2 मल्टीप्लाई 110 हमारा कितना हो जाएगा, 220, और ये यूनिट हमें किस में दी है, मीटर में, देन यू शुड राइट द यूनिट, ओके। 220 मीटर, ये हमारा किसका निकल गया, अक्षी का, ओके। इतना समझ में आया। अब हम निकाल लेते हैं पैरामीटर ऑफ तोशी का देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तोशी क्या करती है, अंदर के ट्रैक पे रन कर रही है, तो अंदर के ट्रैक की लेंथ देखिए हमें कितनी दी है, 60, ओके। 60 प्लस ये हमें विड्थ कितनी दी है, 30। गॉट इट बच्चों। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 90 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 180 मीटर। ये हमारी लेंथ हो गई, या पैरामीटर हो गया हमारा तोशी का, ओके। अब इसमें कह रहे हैं अक्षी कितने राउंड कंप्लीट करती है, जैसे कि मैंने लिखा था अक्षी राउंड कंप्लीट करती है 5। तो ये एक राउंड का पैरामीटर निकला है हमारा। अभी 5 राउंड कंप्लीट करती है, तो इसको क्या करेंगे, टू कंप्लीट 5 राउंड, टू कंप्लीट 5 राउंड, ओके। तो ये क्या करेंगे, तोशी, बात नहीं अक्षी, पहले हम बात कर रहे हैं अक्षी 5 राउंड कंप्लीट करती है ना। तो 1 राउंड का है 220, तो 5 राउंड का कितना हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 220 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा आपका 1100 मीटर, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर आपका क्या है, ये 5 राउंड अक्षी का हो गया। अब तोशी कंप्लीट करती है 2 कंप्लीट 7 राउंड। 7 राउंड कंप्लीट करने के लिए किसका है आपका, तोशी का। तो तोशी का हमारा कितना निकला था, पैरामीटर 180 था, ठीक है। 180 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपका हो जाएगा 1260 मीटर, ये हो गया। इतना क्लियर है, ठीक है। अभी इसमें पूछा है किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, तोशी ने या फिर किसने, अक्षी ने। तो बच्चों ऑब्वियसली तोशी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, 1260, यानी कि जो अंदर में राउंड कर रही है, 7 राउंड जिसने किए हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें यही पूछा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस अक्षी की टोटल डिस्टेंस हमने निकाल ली, और फाइंड द टोटल डिस्टेंस इन 7 राउंड, हु रैन लॉन्गर डिस्टेंस, ये सब हमने निकाल लिया। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, थिंक एंड मार्क द पोजीशन एज डायरेक्टेड
ठीक है, तो हमें सोचना है, फिर इनकी पोजीशन मार्क करनी है। अभी देखिए इसमें लिखा है मार्क ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रन 250 मीटर। अभी आपको ए मार्क करना है। अगर अक्षी 250 मीटर रन कर लेती है, 250 मीटर भाग लेती है, तो फिर वो हमें उसे क्या पॉइंट देना है, हमें उसे पॉइंट देना है ए। अभी देखिए अक्षी कौन सी है बच्चों, ये बाहर वाली है अक्षी का एक राउंड कितने में कंप्लीट हुआ था, एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा, टाइम नहीं, कितना मीटर उसने कवर किया था, 220 मीटर कवर किया था। ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया था अक्षी की डिस्टेंस कितनी कवर हुई थी, 220 हुई थी। अभी हमें बताना है 250। अभी देखिए यहाँ तक बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ध्यान से समझिए, स्टार्ट किया है, यानी कि इसे यहाँ से स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में जा रही है। ये देखिए ये एरो बना हुआ है ना बच्चों, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा होगा 220। अब हमें बताना है 250 पे कहाँ होगा, 220 यहाँ हुआ, 230, 240, 250, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अभी हमने ये 10-10 का डिफरेंस ही क्यों लिया, क्योंकि बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 70। देखिए ये 70 है, और आप इसे काउंट करेंगे तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी हमें कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर अगर हमारा 230 हो जाता है, यानी कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो 220 के बाद में 230, 240, 250, तो ये हम मार्क कर देंगे ए से। इतना क्लियर है। अभी है मार्क बी है आपका, मार्क बी, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, मार्क बी एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रन 500 मीटर। अभी अक्षी की बात हो रही है। अब बताइए अक्षी 500 मीटर करेगी तो उस पॉइंट को मार्क करिए। तो देखिए बच्चों यहाँ तक हमारा मैंने बताया था कितना आया था, 220 मीटर आया था। अभी हमें 500 पे मार्क करना है। तो बच्चों अगर एक राउंड हमारा 220 मीटर में कंप्लीट कर रही है, तो 2 राउंड कंप्लीट करने में उसे कितने लगेंगे, 440 लगेंगे। ठीक है, 440। उसके बाद में हमें कितना चाहिए, हमें 500 चाहिए, देन ये 440 में हम कितना प्लस करेंगे, हमारा 500 आ जाए, या काउंट कर लो, 440, 450, 460, 470, 480, 490, ये हो गया आपका 500। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या मार्क कर देंगे, बी। ओके, या फिर आप इसे लिख भी सकते हैं, अक्षी क्या है 500 मीटर कवर करने हैं, तो आप इसे ऐसे लिख भी सकते हैं चाहें तो, टू कवर 500 मीटर। तो 500 मीटर पे क्या होगा, 1 कंप्लीट राउंड कितना करती है 220 में, तो 2 कंप्लीट राउंड कितना करेगी, 220 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 440। 2 कंप्लीट लिखिएगा 2 राउंड्स। ठीक है, 2 कंप्लीट 2 राउंड, ये हो जाएंगे इतने, यानी कि 440 में हम कितना प्लस करेंगे कि हमारा ये आ जाएगा 500 यानी कि 60। तो हमें ये 60 हमें और काउंट कर लेना है। यहाँ तक 440 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, एक तरीका इसका ये भी हो गया। ये क्लियर है। अभी आपका नेक्स्ट है, सी पार्ट है इसका आपका। नाउ अक्षी रन 1000 मीटर। अब अक्षी क्या कर रही है, 1000 मीटर रन कर लिया उसने। हाउ मेनी फुल राउंड हैज ही फिनिश्ड रनिंग अराउंड हर ट्रैक, मार्क हर पोजीशन शीट सी। तो अक्षी ने जब 1000 मीटर कंप्लीट कर लिया, तो उसे कितने राउंड कंप्लीट करने पड़े। तो देखिए बच्चों, 1 राउंड कंप्लीट करने में, यानी कि आपका 220 मीटर में हो जाता है इसका 1 राउंड कंप्लीट। ठीक है, 1 राउंड कंप्लीट कितने में होता है बच्चों, 1 राउंड कंप्लीट करती है वो 220 मीटर में। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए, 1000 चाहिए, तो 4 राउंड कितने में कंप्लीट करेगी बच्चों, 4 राउंड निकाल लेते हैं। 4 राउंड कंप्लीट करेगी वो 220 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 0 0, 4 2 8, 4 2 8, 880। ठीक है, अब 880 हमारा 4 राउंड हो गया। 880 के बाद में हम 880 में हम कितना प्लस करेंगे बच्चों कि हमारा 1000 आ जाए। तो 880 में अगर हम 120 प्लस करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। ओके, तो यानी हमें 120 और काउंट करने हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था 880। ठीक है, 4 राउंड कंप्लीट किए, तो 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारा 880 हो गया था। अब 880 के बाद में हमें 120 और प्लस करने, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट। कौन सा पॉइंट हमें देना है, सी। ओके, और उसने कितने राउंड कंप्लीट किए, 4 राउंड कंप्लीट किए, और हमारा ये आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा सी। 4 राउंड के बाद में हमने 880 के बाद में 120 प्लस किया, तो यहाँ पे हमारी ये पहुंची 1000 पे। इतना क्लियर है। फिर इसका अब बात हो गई, अक्षी की सारी बातें खत्म हो गई। अब बात आती है तोशी की।
मार्क एक्स एज द पॉइंट वेयर तोशी विल बी आफ्टर शी रन 250 मीटर। अभी तोशी की बात करते हैं। तोशी जब 250 मीटर पर पहुंचेगी तो उसे मार्क करो। तो बच्चों ये है तोशी का। तोशी को पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में कितना वो लगा था बच्चों, कितना पेरीमीटर था उसका, कितनी लेंथ थी? ये तोशी की लेंथ थी, देखते हैं। ये देखें तोशी की लेंथ थी 180। ओके, अब इसे कवर करना है 220 तो नहीं 250। अब 180 यहाँ तक था, 180 में हम कितना प्लस करेंगे कि हमारा 250 आ जाएगा। तो 180, 190, 200, 210, 220, यहाँ पे है बच्चों 230, 240 और ये हो गया हमारा 250। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा x। इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ 180 हो गया, 180 में हमने इतना प्लस किया तो यहाँ पे हमारा 250 आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर 500 कहाँ पर पहुँचेगी वो? तो बच्चों देखिए 1 राउंड उसने कंप्लीट किया 180 में, तो 2 राउंड वो कंप्लीट कब करेगी? 360 में। ठीक है, 360 में 2 राउंड कंप्लीट करेगी। अब 360 में हम कितना प्लस करेंगे कि हमारा क्या आ जाए? 360 में हम कितना प्लस करेंगे? हमारा 500 आ जाए। तो 360 में हम प्लस करेंगे 140। तो आइए लिख के दिखा देती हूँ, या देख लीजिए आप। पहले हम काउंट कर लेते हैं। 360 में हम कितना प्लस करेंगे कि हमारा क्या आना चाहिए? 500। तो 60 में हम प्लस करेंगे 140, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, 110, 120, 130, 140। ओके, तो चलिए पहले मैं ये लिख के दिखा दूँ आपको, फिर करते हैं। तो आपका है तोशी का आपका 250 वाला तो हो गया था। अब तोशी को कितना करना है? 500 मीटर। ठीक है, तो उसका 1 राउंड कितने में कवर हो रहा था? तोशी का 1 राउंड कवर हो रहा था उसका 180 में। तो 2 राउंड कितने में कवर होंगे बच्चों? 2 राउंड होंगे उसके 180 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसका हो गया 360। ठीक है, अब 360 में हम कितना प्लस करें कि हमारा 500 आ जाए? तो 360 में हमने 140 प्लस किया तो हमारा 500 आ गया, यानी कि हमें कितना काउंट करना है? 140 काउंट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से 140 काउंट किया, ये रहा तोशी, और हमें से एक मार्क किससे करना है? x। ठीक है बच्चों, x मार्क करना है। तो तोशी का हमने x मार्क किया, नहीं y मार्क करना है बच्चों, y मार्क करना है। तो हमारा कहाँ पे आया था? ये आया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे y, देखिए यहाँ पे हम कर देंगे y। आप चाहिए तो काउंट कर लीजिए। यहाँ तक हमारा हो गया, देखिए 360 हो गया। ठीक है, 140 और काउंट करना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। ओके, ये हमारा आ गया y। फिर हमें पूछा है, हमें शायद कहा गया 1000 मीटर, जैसे आक्षी का था ना। अब 1000 मीटर कब कंप्लीट करेगी? तो देखिए इसका 1 राउंड कंप्लीट होता है, जैसे कि मैंने बताया था 180 में। ठीक है, अब 1000 करने के लिए 5 राउंड इसके कितने में कंप्लीट होंगे? 5 राउंड होंगे इसके 180 मल्टीप्लाई 5, यानी कि इसका हो गया 900। ओके, अभी 900 में हम कितना प्लस करेंगे कि हमारा 1000 आ जाए? तो 900 में हमने प्लस किया 100, तो हमारा 1000 आ गया, यानी कि इसके 5 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें 100 और काउंट कर लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इसका 100। इसको क्या पॉइंट देना है हमें? Z। और इसने कितने कंप्लीट राउंड किए? इसने राउंड कंप्लीट किए 5 राउंड। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? अच्छा सा क्वेश्चन था ना बच्चों ये। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। अब ये आ गया आपका डीप डाइव। डीप डाइव क्या होता है बच्चों? जो रेस होती है बच्चों, रेसेस में यूजुअली क्या करते हैं? कॉमन फिनिशिंग लाइन बना देते हैं, जैसे कि इसमें ये लाइन बना दी है। इसमें 2 ट्रैक है, अंदर का ट्रैक है, अंदर का ट्रैक यानी कि स्क्वायर में है, बाहर का ट्रैक भी स्क्वायर में है। अंदर के स्क्वायर में एक साइड है 100 मीटर की और बाहर के ट्रैक में एक साइड है 150 मीटर की। ठीक है, ओके। यदि इसकी टोटल रेस है 350 मीटर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? टोटल रेस अगर इसकी 350 मीटर है तो आपको बताना है वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पोजीशन किधर है। अभी एंडिंग यानी कि लास्ट आपका जो फिनिशिंग पॉइंट है वो आपका ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें 350 मीटर कंप्लीट करनी है। अभी बच्चों देखिए, जैसे अंदर वाले की देखते हैं, एक साइड कितनी है 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर की, तो ये यहाँ पे आधे पे है, आधा कितने की होगी? 50 की होगी। तो काउंट कर लीजिए से 50, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 350, यानी कि अंदर की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा? इधर से। गॉट इट बच्चों? फिर अब बाहर का भी हमें 350 बताना है। तो जब ये पूरी लाइन आपकी बाहर की, पूरा ट्रैक मतलब जो बाहर की आउटर साइड है, ये एक साइड है 150 की, तो हाफ इसकी कितनी होगी? 75 की होगी। ओके, 75, और ये एक साइड कितनी है? 150 की, 150,
150 प्लस 75 यानी कि 225। 225 में अगर हम 150 प्लस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। और हमें चाहिए 350 चाहिए, तो ये करीब होगा यहाँ पर। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका यहाँ पर। ओके बच्चों, ये कंप्लीट हुआ आपका। फिर है आपका एस्टिमेट एंड वेरीफाई। ठीक है, आपको एस्टिमेट निकालना है और वेरीफाई करना है। आप क्या कीजिए, एक कोई भी रफ शीट लीजिए आप पेपर पे, उस पर कुछ भी रेंडमली मतलब कुछ भी कट करिए पेपर की शेप, और उसका एस्टिमेट निकालिए, इसका पैरामीटर कितना है। एस्टिमेट निकाल के नहीं, उसका आप एस्टिमेट निकाल के उसका आप करेक्ट निकालिए आप। ठीक है, वेरीफाई करिए कि आपने जो एस्टिमेट निकाला है वो आपका सही है या कितना गलत है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्षी। अब ये इसमें अक्षी और तोशी दो ही लड़कियां हैं जो आपस में बातें कर रही हैं। ये फिर से आपकी कौन आ जाती है, फिर से आ जाती है आपकी अक्षी। ठीक है, अक्षी कह रही है ये एक पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर ये कह रही है ये पैरामीटर जो है वो 9 यूनिट है। अभी तोशी कह रही है नहीं, ये तो 9 यूनिट नहीं है, 9 यूनिट से ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी ये कह रही है ज़्यादा है। तो आप बताइए बच्चों, इसमें से अक्षी सही है या तोशी सही है। बच्चों देखिए, पैरामीटर आपका ट्राइंगल का क्या होता है, सब साइड का प्लस होता है। अभी हमें नहीं पता है ये सब साइड इक्वल है या नहीं है। जैसे कि बच्चों ये तो इक्वल है, लेकिन जैसे देखिए ये है, ये है। अभी ये लाइन जो है वो इस लाइन से ऑब्वियसली बड़ी ही होगी। ये कौन सी लाइन कहलाती है, जो टेढ़ी लाइन जाती है वो कहलाती है डायगोनल। ठीक है, या फिर आप देखिए ऐसे है, ये जो लाइन कहलाती है टेढ़ी वाली ये कहलाती है डायगोनल। ओके, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हम डायगोनल का जो है लेंथ है वो अलग लिखेंगे, और ये जो आपका ये है इसकी लेंथ हम अलग लिखेंगे। तो देखिए इसकी लेंथ काउंट कर लेते हैं, साइड की लेंथ अलग लिखेंगे। 1 यहाँ से काउंट करेंगे तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक 1 हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी 6, और डायगोनल की लेंथ काउंट करें तो यहाँ से 1 2 3, ये हो गई हमारी 3। तो ये हमारा साइड की लेंथ कितनी हो गई है, 6s, और ये डायगोनल को हम d से शो करते हैं तो ये हो जाएगा 6s प्लस 3d। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 6s प्लस 3d। गॉट इट बच्चों। तो इसी तरीके से ये जैसे कि मैंने बताया इसका हमें पैरामीटर लिखना है। तो देखिए इसमें पहले हम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की लेंथ काउंट कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन हमारी जैसे ये वाली है, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, इतनी तो 6 हो गई बच्चों। ठीक है, फिर ये देखिए एक तो आपका ये बन गया, अंदर में देखिए 7 और ये 8, देख रहे हैं ना, ये भी हमारा स्ट्रेट ही तो है। और डायगोनल कौन सा होता है, जो टेढ़ा होता है। अभी ये हो गया हमारा 8s। अब डायगोनल कितना है, देखिए ये एक टेढ़ा जा रहा है, एक ये टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये और ये दो हमारे डायगोनल होंगे। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 8s प्लस 2d, 8s प्लस 2d। समझ में आया। अब इस तरीके से इसमें देख लेते हैं। इसमें हमारी स्ट्रेट लाइन जो हमारी सीधी होती है, देखिए आप 1 2, ये तो हमारी टेढ़ी है, एक ही हो जाएगा 3, एक हो जाएगी 4, ठीक है, और फिर उसके बाद में हो जाएगी आपकी ये 4 हो गई। और फिर इसमें अगर हम ये 4, इसके बाद में ये टेढ़ी टेढ़ी कितनी हो जाएंगी, 1, एक मिनट 4, ये भी तो हो जाएगी ना बच्चों, हाँ ये भी तो सीधी है, 5 6 7 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, एक तो देखिए जो हमारे जैसे कि मैंने बताया था एस क्या होता है, एस जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, और डी क्या होता है, डी हमारी जो डायगोनल होती है। डायगोनल हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे कि देखिए इसमें एक ये टेढ़ी है, ये वाली हो जाएगी, एक ये 2, ठीक है, ये डायगोनल हो जाएगी। अच्छा ये भी तो टेढ़ी है ना बच्चों, 3 4 5 6, यानी कि इसमें हमारी क्या हो जाएंगी 6d हमारी क्या हो गई, डायगोनल हो गई। अब हमारी स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारी कितनी हुई, 1, ये 2, ये 3, ये 4, जो सीधी सीधी लाइन है देखिए बच्चों, ये 4 ही तो है ना बच्चों, तो 4s, यानी कि 4s प्लस 6d, डायगोनल जो टेढ़ी है, 1 2, ये देखिए टेढ़ी जा रही है, 1 2 4 हो गई, ये 5 ये 6 6। ओके, अब ये वाला देख लेते हैं हम। इसमें पहले स्ट्रेट लाइन काउंट कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन देखिए 1 2 3, ये हो गई, ठीक है बच्चों। फिर 4 5, ये भी स्ट्रेट है, 6, ठीक है, फिर 7 8, और ये भी स्ट्रेट है, 9 हो गई, फिर 10 11 12, ठीक है, 12 तो हमारी सीधी सीधी हो गई स्ट्रेट लाइन। अब डायगोनल देख लेते हैं। डायगोनल कितनी है, देखिए 1 2 3
4 5 6 यानी कि 6D। समझ में आया? 12s प्लस 6D। अब इसमें हम स्ट्रेट देख लेते हैं। ये देखिए n यानी कि 1 2 3 4 5, ये बच्चों यहाँ तक सीधी सीधी हैं। फिर 6 7 8, ठीक है। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, ये 18। ओके, ये हो गई 18s। अब ये बीच वाली लाइन ये आपकी डायगोनल होंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 18s प्लस 6D। क्लियर है? अभी पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन बच्चों एक क्लोज्ड फिगर जिसकी लेंथ, जिसकी सारी साइड जो हैं वो इक्वल लेंथ में होती हैं, और जिनका जैसे कि आपका ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन हो गया। ठीक है। इसके बाद में आपका रेगुलर पेंटागन। पेंटागन भी हो सकता है आपका रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि पेंटागन की 5 साइड होती है, 5 साइड, तो ऑल 5 एंगल्स इक्वल्स एंड ऑल 5 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जिसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो मैं आपको जैसे पहले की एक चैप्टर में भी, पहले की एक्सरसाइज में भी बता चुकी हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई साइड। ये फिर आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 2 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई साइड यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 भी करेंगे तब भी हमारा क्या होगा? 6 ही होगा। तो ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। और नॉर्मल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है आपका सारी साइड का प्लस। जैसे 2 3 4 है तो 2 + 3 + 4 हो जाएगा आपका। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग दैट हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड पैरामीटर। आपकी जो सराउंडिंग में जितने भी रेगुलर शेप्स हैं वो देखिए, उसका पैरामीटर निकालिए। अभी आ जाता है आपका स्प्लिट एंड रिजॉइन। स्प्लिट यानी कि तोड़ दो, रिजॉइन यानी कि उसे जोड़ दो। अभी जैसे इन्होंने ये लिया है, ये है आपका एक रेक्टेंगुलर पेपर है, इन्होंने इसे 2 पार्ट में कट कर दिया, फिर उसे जोड़ा, उसका पैरामीटर निकालना है। तो देखिए बच्चों, इसका यहाँ से यहाँ तक साइड 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो इसका लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा ना। तो इसका पैरामीटर देखिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इसकी कितनी हुई? 6 + 6 बच्चों 12 हो जाएगी ना। 12 + 2, 12 + 2 कितना होता है? 14। तो 14 फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 का कितना आ जाएगा? 28। ओके, इसी तरीके से आपका ये दिया है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट बिलो। ठीक है, अभी आपको ये दे दिया गया है, इसकी आपको क्या निकालनी है? बाउंड्री यानी कि आपको इसका क्या निकालना है? पैरामीटर। पैरामीटर क्या हो गया? यहाँ से ये पूरा पैरामीटर में हम क्या प्लस करते हैं? अंदर की लाइन प्लस नहीं करते, पैरामीटर आउटर जो लाइन होती है, जैसे कि इसको बनाने के लिए देखिए ये वाला प्लस होगा। ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये और ये, ठीक है। अंदर ये वाला नहीं करना है हमें, यहाँ से यहाँ तक पैरामीटर होता है। बाहर की जो आउटर बाउंड्री है उसका जो सम होता है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। अभी देखिए हमें ये 2 दे दिया गया है, ठीक है, और ये हमारी लेंथ हमें कितनी बताई गई थी? ये हमारी बताई गई थी, इसको तोड़ दिया है, ये हमारी बताई गई थी 6। ये देखिए तोड़ दिया था ना, तोड़ के फिर इसे इस तरीके से जोड़ा, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, फिर इसको इसके ऊपर रख दिया। ये देखिए, तो ये 2 है, ये हमारी 6 बताई गई है, ठीक है, तो ये हमारी 6 हो गई। अभी देखिए ये हमारी 2 है, ये हमारी 6 है, और ये भी हमारी कितनी होगी? ये हमारी 2 है। ओके, और ये पूरी हमारी कितनी होगी? ये पूरी हमारी 6 होगी। अभी देखिए ये पूरी हमारी 6 है और ये इतनी हमारी 2 है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 6 है और ये इतनी 2 है, तो यानी कि ये हमारी जो बची है ये कितनी होगी बच्चों? ये होगी 4। ओके, इतनी हमने निकाल ली लेंथ। तो ये देखिए हम इसको प्लस कर देंगे, 2 + 6, ये भी 6 है, 6 + 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी हमारी? 4। तो इन सबको हम प्लस करेंगे। देखिए 2 + 6 + 6, 2 + 6 + 6 + 2 + 4। ओके, कितना हो जाएगा? 6 × 12 13 14 15 17 18 19 20 28। और ये अरे बच्चों, ये वाली तो ली नहीं हमने, ये वाली तो ये हो जाएगी, ये भी हमारी हो जाएगी कितनी? अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी हमारी 6 है और इतनी कितनी होगी बच्चों? इतनी होगी हमारी 4। ठीक है, तो चलिए इसे प्लस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है आपकी
सारी जितनी भी साइड्स हैं उसका प्लस होता है आपका पैरामीटर, ठीक है। तो ये हमारी 2 + 6, अरे ये हमारी कितनी हो जाएगी, 6 + 2 + 6 + 4। तो ये हम सबको प्लस करेंगे, देखिए 2, फिर से देख लिया आप, लिख लेते हैं 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 6 + 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 6 7 8 9 10 16 17 18 24 28, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अभी मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका जो स्प्लिट और रिजॉइन था, ये दोनों पार्ट्स हैं, इसको बस एक पार्ट को इन्होंने नीचे रख दिया। तो हमारी ये साइड 2 है, ये साइड इन्होंने हमारी बताई थी 6 है, ठीक है। अब ये साइड हमारी 6 है, एक और इन्होंने जोड़ दिया, ये हमारी पूरी साइड 6 है, ये साइड 2 है, ओके। अभी ये साइड हमारी 6 है, अभी जब ये साइड हमारी 6 है तो हमारी ये कितनी बचेगी बच्चों, ये हमारी 4 बचेगी, और ये हमारी 2 है, ये नीचे वाली 2 है, तो हमारी ये ऊपर वाली भी 2 होगी, ओके। क्लियर है। देखिए 6, ये 6, आपकी ये 6, ये 6, अब इतनी कितनी बची, बस इतना देख लीजिए, इतनी हमारी बची 2, और जब ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 6 है तो इतनी हमारी बचेगी 4, ओके। तो इसका भी हमारा पैरामीटर कितना आएगा, 28 आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने अब क्या किया, इस वाले को ऊपर ले लिया और एक को नीचे ले लिया। ये 2 2 है। अभी बच्चों ये देखिए, ये जब 2 2 है, ये नीचे वाला तो हमें पता है ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, और बाकी ये भी हमारे कितने 2 2 ही तो है बच्चों, जो इसकी विड्थ है वो 2 ही तो है। अभी ये वाली लाइन कितने की है हमारी, ये तो हमारी 6 है, ये 6 6 है, और ये वाला ये कितने का है हमारा, ये 2 है। तो चलिए इनको प्लस कर लेते हैं। 6 + 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, इसका भी पैरामीटर हो जाएगा हमारा 28, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम, इसका पैरामीटर कैसे निकलेगा। इसका इन्होंने क्या किया, इसको इससे ज्वाइंट कर दिया हाफ पर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक के 3 है बच्चों। जब ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो कितनी बची हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है डिस्टेंस बच्चों, इसकी लेंथ हमारी 6 ही तो है। जब ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारी कितनी बचेगी, ये 3 बचेगी, ठीक है। अभी ये तो हमें पता ही है, ये हमारी इसकी विड्थ कितनी है, 2 है, और ये पूरी लेंथ हमारी कितनी है, 6 है, और ये विड्थ हमें पता ही है 2 है। अभी जब यहाँ से यहाँ तक हमने 3 ले ली तो बाकी कितनी बची है बच्चों, पूरी लाइन देखो ये 6 की होती है, तो 3 ले ली तो कितनी बची हमारी, 3 बची, और ये तो हमें पता है ये 2 है। अब ये 2 है, ये हमें पूरी लेंथ पता ही है हमारी कितनी है, 6 है, और ये कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई 2, ओके। इतना हुआ। तो इन सबको हमने प्लस किया, तो देखिए 2 यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए 2 + 6 प्लस ये देखिए 2, फिर +3, फिर +2, फिर +6, फिर +2, फिर +3, ओके। तो मैंने जैसे कि बताया, पैरामीटर आपका क्या होता है, आउटर बाउंड्री का प्लस होता है। तो इन सबको हमने प्लस किया तो हमारा कितना आएगा, देखते हैं, 6 7 8 9 10 13 14 15 21 24 25 26, ठीक है। तो इसका हमारा कितना आया, 26 सेंटीमीटर, ओके। इसका 28, इसका 28, इसका आ गया हमारा 26 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एरिया कवर करेंगे। तो जब तक के लिए गुड बाय बच्चों, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।